रोटेशनल मोशन। ये बेटा इंट्रोडक्शन है रोटेशनल मोशन में। देखो रोटेशनल मोशन क्या हो सकता है। अभी तक आपने जो है ट्रांसलेटरी मोशन में आपने मोशन ऑन रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा है, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन में आपने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले जब आपने काइनेमैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब बॉडी मूव करती है तो क्या क्या होता है, उस बॉडी में क्या क्या टर्म्स आती है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली हम किससे डिनोट करते हैं? एस से, और वेलोसिटी को वी से, और एक्सेलरेशन को ए से। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन चलो अभी हम उसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? ये था आपने काइनेमैटिक्स में जो पढ़ा है आपने मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं। अब देखो रोटेटरी मोशन में क्या होगा। रोटेटरी मोशन में तो हम आगे थोड़ी नहीं बढ़ते हैं, पोजीशन नहीं चेंज होती है, उसमें सिर्फ उसकी क्या होगी? पार्टिकल की डायरेक्शंस। तो अगर लेट अस सपोज दैट ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अक्रॉस बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, और ये उसका सेंटर है, मतलब ये बॉडी का सेंटर है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो क्या क्या आता है। अब बॉडी की लीनियर वेलोसिटी नहीं आएगी, अब बॉडी की क्या आएगी? एंगुलर वेलोसिटी। क्या आएगी? एंगुलर। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इज जस्ट लाइक अ डब्ल्यू, लेकिन उसको राउंड कर देना है। डब्ल्यू हम ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन इसको ओमेगा, OMEGA, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, ओमेगा। तो देखो हमारी वेलोसिटी अब लीनियर रह के ना बनके क्या बन गई? एंगुलर। देखो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, बॉडी तो नहीं चेंज हो रही है कि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। बॉडी का क्या चेंज हो रहा है? पार्टिकल का। लेट अस सपोज दैट मैंने ये पार्टिकल माना एक, और इस पार्टिकल की ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, दिस इज इनिशियल पोजीशन। थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये इसकी आ गई फाइनल पोजीशन। तो बेसिकली इसका चेंज क्या हुआ? एंगल। तो जब कोई चीज रोटेशन में घूमती है तो उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं आती है, उसकी कौन सी डिस्प्लेसमेंट आती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट आती है? एंगुलर। यहां पे हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसको एस से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? थीटा से, क्योंकि एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा। और इसकी दो टाइप में आप इसकी यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में। एक डिग्री हो सकता है या रेडियंस, ठीक है। तो या डिग्री में बोल दो या रेडियंस में बोल दो। तो अगर पूरा बॉडी एक सर्कल काट लेगी तो टोटल एंगल कितना ट्रेवल करेगी? वो 360 डिग्री का टोटल एंगल होगा। तो ये इसका आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। दूसरा इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई ओमेगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट ना बोल के क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसको किससे डिनोट करते हैं? थीटा। अब हम सिंपल वेलोसिटी ना बोल के क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर वेलोसिटी, और इसको डिनोट करेंगे ओमेगा से, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है, तो जब बॉडी रोटेशन में जाएगी तो इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी, जिसको डिनोट करते हैं अल्फा से। ये सिंबल है अल्फा, ALPHA। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा, जैसे काइनेमैटिक्स में चला था आपका कि जब मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था, और आपने उसके बाद क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन। उसी प्रकार जब आप रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा, आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी डिनोटेड बाय ओमेगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी डिनोटेड बाय अल्फा। ये क्लियर हो गया? इसके अलावा बेटा और भी कुछ टर्म्स आएंगी, इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स आएंगी, वो आप जब साथ के साथ हमारे आगे लेक्चर आएंगे तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन वो आपने याद रखना है कौन कौन सी होंगी। देखो तीन चीजें तो आ गई ना आपको। सबसे पहले कौन सी आई? सबसे आई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको थीटा से डिनोट करते हैं। नंबर 2 एंगुलर वेलोसिटी,
इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। थर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। इसके अलावा जो नई चीज आप पढ़ेंगे यहां पे, वो पढ़ेंगे आप टॉर्क, TORQUE। इसको इसको ये एक सिंबल होता है, टी से ही बनता है, इसको बोलते हैं टॉ, वैसे बोलेंगे TOU। अगर आपको प्रोनाउंस करना है तो इस स्पेलिंग से आप याद रख सकते हैं, टॉ। एक ये चीज आप पढ़ेंगे। देखो लीनियर जब हमने पढ़ा था मोशन, जब हमने काइनेमैटिक्स पढ़ा था, तो उससे हम फोर्स की बात करते थे। बार बार हम ये बोलते थे कि बॉडी के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा, पार्टिकल मूव कर गया, है ना। तो अब बॉडी जब रोटेशन में घूमती है तो फोर्स के बजाय हम क्या बोलेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे हम इसको, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो लगेगी तो फोर्स ही, मतलब पार्टिकल जब गोल गोल भी घूमेगा लगेगा तो फोर्स, लेकिन उस फोर्स ने उसको क्या कर दिया, टर्न कर दिया, गोल घुमा दिया, तो उसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और उसके लिए एक टर्म आएगी, दैट इज टॉर्क। ठीक है। और फिफ्थ आप पढ़ेंगे इसमें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय कैपिटल एल। तो ये भी जैसे आपने जब काइनेमैटिक्स पढ़ा था तो आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, पी। तो अब जब, क्योंकि वहां पी क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। मतलब जब हम रोटेशनल मोशन करते हैं किसी भी बॉडी का, तो वहां पे हम टॉर्क की बात करते हैं, लीनियर मोमेंटम की बात नहीं करते। तो लीनियर मोमेंटम की जगह जो यहां पे टर्म यूज होगी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय एल। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और जो एक और आपने इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, छठी, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक तो सिर्फ हमने इनर्शिया पढ़ा था, लेकिन जब रोटेशनल मोशन आएगा तो अब मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो एक ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा। तो अब देखो, ये आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे। मैं आपको इन तीनों का रिलेशन बताता हूं, लीनियर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो, लेट अस सपोज दैट एक हम सर्कुलर मोशन ले लेते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब लेट अस सपोज दैट ये इसका सेंटर है और कोई ऑब्जेक्ट यहां पे ए पॉइंट के ऊपर थी इनिशियली, थोड़ी देर बाद वो यहां चली गई बी पॉइंट के ऊपर, और ये इसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं फ्रॉम सेंटर। ठीक है। तो देखो अब इस पिक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक तो है रेडियस आर, और ये पार्टिकल बेटा जब गोल गोल घूम रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो बेसिकली इसके ऊपर क्या लग रही है, वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी तक हम पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले पता है पार्टिकल को ए से बी पोजीशन पे लेके जाना है, तो हमें उसके ऊपर लीनियर वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, v। इसमें क्या चेंज आया, इसमें चेंज आया एंगल थीटा। ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहां देख रहे होंगे, यहां पे ये आर्क भी तो बनी, ये आर्क, ए से बी तक की आर्क। ये ए से बी तक की आर्क बेसिकली है क्या, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखो ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, पार्टिकल पहले यहां था, यहां से यहां पहुंच गया, तो उसने अपनी पोजीशन बदलनी नहीं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये इसकी आई लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको एस से डिनोट कर दो। देखो कितना कुछ आ रहा है ना, यही फिजिक्स है, बहुत कुछ होता है इसमें। अब देखो, जब कोई चीज गोल गोल घूम रही है, तो अब इसमें आएगी एंगुलर वेलोसिटी, और साथ में एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब यहां पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के साथ क्या होगी, एक्सेलरेशन। देखो सब कुछ आ गया, लीनियर भी हुआ, और लीनियर ने ही उस बॉडी को क्या कर दिया, रोटेट करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग तो लीनियर से हुई ना, यहां पे इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगी होगी, उस फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी आई।
अब ये जब गोल गोल घूमा तो इसमें मेगा आया, अल्फा आया, टॉर्क आया, एंगुलर मोमेंटम आया, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी हम आगे नहीं जाएंगे, अभी हमें सिर्फ यही चीजें स्टडी करनी है। तो थीटा और एस दोनों आगे ना, एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या आगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वी? लीनियर वेलोसिटी, और साथ में क्या आ गया? एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज ए? लीनियर एक्सेलरेशन, और व्हाट इज एंगुलर? ठीक है, तो सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं। आपने मैथमेटिकल एक फार्मूला पढ़ा होगा, थीटा क्या होता है? थीटा का फार्मूला होता है किसी भी एंगल का, एंगल जो होता है दैट इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा हुआ ये? हाँ, तो इसको बोलते हैं थीटा है, इसको मैं रेड कलर से डिनोट करता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो, आर्क कितनी है? ए बी, और रेडियस कितना है? आर। आर्क मतलब चाप, हिंदी में चाप बोलते हैं, आई थिंक सो। तो ये आर्क जो है इसको ए बी और ऐसे करके डिनोट करते हैं। और व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी है कितना? एस, और रेडियस कितना है? आर। तो एस कितना आ गया? आर इंटू थीटा। एस किसके बराबर आ गया? आर इंटू थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? एस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा। तो जब अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उस सर्कल के रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलती है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बात? अब दूसरा, इसी प्रकार जब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा? ds अपॉन dt। r कांस्टेंट है, d थीटा अपॉन dt। तो देखो क्या आ गया, अगर आप इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आएगा? यू विल हैव, बोलो बेटा, आपके पास आएगा ds अपॉन dt इक्वल्स टू r कांस्टेंट है d थीटा अपॉन dt। एंड व्हाट इज ds अपॉन dt? Rate of change of displacement is called velocity. And what is d theta upon dt? Rate of change of angular displacement denoted by omega. So this is the relation between velocity and omega. तो ये क्या आ गया? v क्या आ गया? लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या आ गया? एंगुलर। मतलब मैं दोनों में आपको रिलेशन बता रहा हूं, लीनियर भी और एंगुलर भी। तो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को, तो आपकी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लीनियर वेलोसिटी में। अब इसके बाद कौन सा बचा? इसके बाद कौन सा बचा आपका? इसके बाद बचा एक्सेलरेशन। तो आप जो वेलोसिटी वाली इक्वेशन बनी थी उसको फिर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप फिर जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा? dv अपॉन dt, और r तो कांस्टेंट है, d ओमेगा अपॉन dt। एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। ये लीनियर एक्सेलरेशन, r कांस्टेंट, एंड व्हाट इज d ओमेगा बाय dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया ना? तो ये मैंने आपको तीन जो चीजें बताई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये दोनों में बता दी, सर्कुलर मोशन और लीनियर, और दोनों के रिलेशंस भी आपको बताए। अंडरस्टैंड? अब देखो, आप याद करो हमारे जो पीछे लेक्चर्स हम ले चुके हैं उसमें मैंने आपको बताया था इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस। हमने क्या किया था? काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस at, पढ़ी हुई आपने। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। कि अगर किसी टाइम के ऊपर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर, सॉरी हाँ, v स्क्वायर, हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as।
यहां v फाइनल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड 2a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। ये तो काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। किसमें आ गई? ये हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस इन काइनेमेटिक्स, ठीक है। अगर रोटेशनल मोशन में यही इक्वेशंस लिखनी हो, आपने इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन लिखनी हो, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो क्या होंगी? सबसे पहले देखो हमने कौन सी लिखी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह हम क्या लिख दे, फाइनल ओमेगा, और इनिशियल को ओमेगा नॉट से डिनोट कर ले। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यू ए की जगह आएगा अल्फा और टी, तो ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वही बदलना है बेटा, जो v था उसकी जगह फाइनल को ओमेगा मान लो और इनिशियल को ओमेगा नॉट, मतलब v को ओमेगा और u को ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, s की जगह क्या आएगा, थीटा, तो s इज इक्वल टू यूटी, यूटी की जगह क्या आएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ, a की जगह आएगा अल्फा टी का स्क्वायर। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। तो ये इक्वेशंस बिल्कुल पैरेलल है, इनको हम इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं, जैसे उनको बोलते हैं ना इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल मोशन, तो ये है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो यहां तक मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि हमने मोशंस पढ़े कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ऑसिलेटरी। फिर हमने जो है ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ना शुरू किया, ऑसिलेटरी मोशन हमने रोटेशनल मोशन को पढ़ना शुरू किया। रोटेशनल मोशन में हमने देखा कि थीटा का एनालॉग, एस का एनालॉग थीटा होता है, वी का एनालॉग ओमेगा होता है और ए का एनालॉग अल्फा होता है। मतलब हमने वेलोसिटीज, डिस्प्लेसमेंट्स, एक्सेलरेशन दोनों में बताया कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में। उनके रिलेशंस भी डिराइव करके बताया आपको कि लीनियर और रोटेशनल जो इक्वेशंस हैं वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, वो कैसे एक दूसरे को रिलेट करती हैं। और लास्ट में मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स बताया, रोटेशनल मोशन में जो हमने यहां लिखी और एक काइनेमेटिकल में, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। अब आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये सारे किसके पार्ट हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.